जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रदेश समाचार नेटवर्क में। मैं अरुण कुमार। जैसे बिहार में जो पंचायत चुनाव के लेके जो माहौल बनी हुई है, तो इसी बीच अभी हम आए हुए हैं बलिया पंचायत में। तो यहाँ पे नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो मुखिया पद से हैं। अब पता करते हैं, जो अगर जनता चुनती है और जनता विश्वास करती है तो 5 साल में किस तरह से अपना पंचायत को चलाएगी और जनता की कैसे विश्वास दिलाएगी। तो मेरे साथ एक मुखिया कैंडिडेट नया उम्मीदवार जुड़ चुके हैं और उसके समर्थन में बुजुर्ग नौजवान सब जुड़ चुके हैं। तो बारी बारी से हम अपना इंट्रोडक्शन दिलवाएंगे और परिचय करवाएंगे। जी नमस्कार, को देखते रहिए। सर पहले आप पूरे परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं बलिया पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 से मुखिया जी प्रत्याशी हूँ। और मेरे अभी पंचायत में जो है सो पिछले पंचवर्षीय में मणिकांत झा मुखिया जीते हुए थे। मैं कुछ वोटों से हारा हुआ था, लेकिन इस बीच में मतलब उनका जो कार्य कर था तो पहले ये बताइए, आप अपना पंचायत में या अपना क्षेत्र में किस अपना नाम से जाने जाते हैं या फिर कोई काम से? हम तो अभी किसी पद पे गए ही नहीं है, मुखिया पद पर अभी तक। नहीं फिर भी होता है अपना सामाजिक तौर पर कोई सामाजिक तौर पे तो कोई काम होता हाँ, है, सामाजिक तौर पर जाने जाते हैं। जी, तो आप जो राजनीति में आए हैं तो क्या सोच के आए हैं, क्या रणनीति लेके आए हैं? रणनीति तो यही है कि हमारे गांव जो पिछड़ा हुआ है वो आगे हो हर चीज में, जो कि अभी तक मतलब हमारे 3 गांव है, खैरी, कस्याम, बलिया, कस्याम और गिरमलाई। तीनों गांव में पिछले पंचवर्षीय में एक भी कोई काम मुखिया जी नहीं किया। तो आगे जो भी काम बचा हुआ है मेरा पहला ही रहेगा कि ये काम तो पूरा हो। जी, तो जनता अगर आपको चुनती है और विजय बनाती है तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? जितने भी गांव में सड़क संपर्क टूटा हुआ है, मेरा पहला रहेगा कि उसको जोड़ना। जी, तो अगला सवाल बताइए, जैसे अभी जो ये भ्रष्टाचार हो रही है पंचायत में, तो ये भ्रष्टाचार आप विजय होंगे, आप पे जनता विश्वास करेगी और विजय करवाएगी, तो आप इस भ्रष्टाचार को मिटाना चाहेंगे कि इससे भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगी? नहीं, वो तो हमारे विजन में एक भी ऐसा कोई भ्रष्टाचार का शिकायत नहीं आएगा। ये मेरा जनता से वादा है और मैं हमेशा करूँगा, इसका पूरा करूँगा। जी, तो अगला सवाल, जो अभी जो आपके पंचायत में कितना विद्यालय है सबको नहीं पता है, लेकिन विद्यालय होगा ही। तो जैसे विद्यालय जो है तो उसमें शिक्षा बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, और जहाँ पे विद्यालय है तो वहाँ पे टीचर नहीं है और हर एक तरह की व्यवस्था की कमी दिखने के लिए मिलती है। तो आप विजय और अपना मुखिया पद पर रहिएगा तो उसमें आपकी क्या ये मिलेगा? हम जो अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसमें मेरा घोषणा पत्र सबसे पहले यही है कि मतलब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा। तो सर किस तरह से, कोई बताइए किस तरह से? तो समय पर विद्यालय पर शिक्षक आएंगे तो पढ़ाएंगे ना। अभी तो शिक्षक ही नहीं आते हैं कई स्कूल में, तो पढ़ाई कैसे कराएगा? तो राजनीति में आने से पहले आप कभी विद्यालय पे गए थे ये सब कमी महसूस करने के बाद? तो गए थे, तो फिर क्या पे कमी देखने के लिए मिले और आप लोग के बच्चा टीचर ही नहीं आता है कभी स्कूल, तो कमी रहेगा ना। जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं उपस्थित रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगा? जी, तो राजनीति में आप इससे पहले कभी आए थे? राजनीति में हम पहले पैक्स चेयरमैन थे पिछले पंचवर्षीय में। तो हम बहुत सारा काम हुआ यहाँ पर, लेकिन हमारा इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि अभी तक ढंग से उस पर काम नहीं हो पाया है। मतलब जैसे कि अभी हम लोग दिए हुए हैं एक तो क्या कहते हैं गोडाउन बनाने के लिए और राइस मिल लगवाने के लिए प्रस्ताव जो हम ये जो जी, तो अगर जनता आपकी चुनेगी तो जैसे भी सरकार की योजना चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पे चाहे स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या पंचायत लेवल पर हो, तो यहाँ पे ये देखी जाती है कि बेटियाँ की जो होती है सपना की छूट की जा रही है, तो उससे आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं दी जा रही। बेटा की बढ़ावा दे रहा है और बेटी को नहीं दी जा रही है, तो इसमें आपकी क्या योगदान है? इस सब पर मेरा पहला रहेगा नजर, जो मतलब इस सब में उनका जो बड़े जैसे पढ़ाई लिखाई में सब चीज में आगे रहेगा। जी, तो ये बताइए, जो आप अपना आवाज वाला जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम तो जनता से यही करना चाहते हैं कि वो मतलब हमको भी इस बार मौका मिलना चाहिए, बस यही मैं
राजनीति। तो राजनीति में खुद आए हैं कि जनता के सपोर्ट से आए हैं? जनता के सपोर्ट से ही ना राजनीति में आए हैं। नहीं, ये पता है जब खुद आते हैं नहीं, सब जनता के सारे जनता के बच्चे लोग वही बताएंगे। जी तो अभी तो चुनाव है, तो हर एक नेता राजनेता अपना क्या करता है, तो जनता के पास जाते हैं। और एक समय ऐसी आती है जो जनता एक तकलीफ में रहती है, उसके पास कोई नेता नहीं जाती है। तो इसमें से आप कौन से हैं? हम तो सबसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो हम थोड़े उसमें से हर दुख में हम साथ रहते हैं। नहीं, ये होता है जो अगर अभी तो चल रहा है, कभी विधानसभा चलता है, कभी लोकसभा चलता है, कभी पंचायती चुनाव चलती है, तो इसमें अनेकों नेता आते हैं और अभी जनता के बीच जाएंगे। और उसके बाद क्या होती है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और जनता जब अपनी दिक्कत में आ जाती है और आवाज उसका कुछ भी जा जाती है, तो वहाँ पे बहुत ही कम नेता हो या पंचायत लेवल पर या हाई लेवल पर हो, तो वहाँ पे बहुत कम ही देखने के लिए मिलती है। तो उसमें आपकी क्या योगदान? ठीक है, उसमें हम क्या कहेंगे, हम तो खुद उसमें रहेंगे कि ऐसा तरह का शिकायत नहीं हो हमसे हो। जी तो आप किस मतलब कितना वार्ड नंबर है? नहीं समझे? वार्ड नंबर 3 है। पंचायत बलिया। कैंडिडेट खुद आप ही हैं? खुद ही है। कस के नाम है विजय कुमार यादव जी। तो यहाँ पे जो हम विजय कुमार यादव जी से जो मिले अभी, तो मुखिया कैंडिडेट है, तो यहाँ पे सब बुजुर्ग नौजवान और सब अपना आए हुए समर्थन में जो इस बार बदलाव करवाना चाहते हैं, तो इसी मुखिया जी के समर्थन में सब आए हुए हैं। विजय कुमार यादव जी के साथ में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भैया और कुछ जो बुजुर्ग बाबा जी सब है, उससे हमको सवाल करना चाहेंगे और कहते हैं, हमको देखते रहेंगे जी। तो इस बाबा की उम्र तो बहुत ही हुआ है, बचपन शायद की लगभग बहुत ही चुनाव जीत चुके हो, चाहे विधानसभा को या लोकसभा को, बहुत ही पंचायत चुनाव की बहुत अनुभव भी ये जैसे आप ही जो अभिनेता है मुखिया जी है, तो आप इसको सुनते हैं, विश्वास करते हैं और विजय हो जाएंगे, जीतेंगे, तो क्या लगता है आपकी पंचायत की भला हो पाएगा? बहुत भला होगा। पंचायत में पूरा दिखेगा। जी तो एक दादाजी और जुड़े हुए हैं, तो इससे सवाल करते हैं जी। तो आप जो इस मुखिया का समर्थन में आए हैं, सब क्यों आए हैं, सो बताइए। हम लोग हम ही दो जिला कैंडिडेट विजय कुमार यादव को हम लोग ने जनता कहा कि आप खड़ा होइए और शरण से आप जाएंगे। हम जनता सब एक नारा में है, बैगन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद, बैगन छाप जिंदाबाद। कहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, विजय कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार 1200 के पार जिंदाबाद जिंदाबाद। बलिया पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, मतदाता मालिक जिंदाबाद जिंदाबाद, बैगन छाप जिंदाबाद। मेरा मुखिया अगर विजय कुमार यादव जीतता है तो इस पंचायत को सर्वग्रामीण विकास करेगी और पटल बनाएगी विकास मार्ग पर। सारा चीज बदल गया है इस 5 वर्ष में। मणिकांत झा मुखिया थे पूर्व, कुछ नहीं किया इस तीनों गाँव में, अपने गाँव में जो कुछ काज किया आपका विजय हो जाएगा। अगर बदल गया तो कौन होंगे नेता? इसके समर्थन आप बैठे हैं। हाँ, वो अच्छा काम करेंगे पूरे पंचायत में। अच्छा नहीं, विजय होने के बाद अगर बदल गए तो नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो फिर 5 साल के बाद फिर इस जनता को बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे? 5 साल को बदल जाएंगे, अगर विकास नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद ये जनता ने फिर इसको जवाब दे देगी। तो सिर्फ आप मुखिया पद पे बदलाव देखना चाहते हैं कि पूरा पंचायत स्तर के स्तर पे देखना चाहते हैं पंचायत बदलाव? हम लोग सब पद बदलाव चाहते हैं, पूरा पंचायत में जिला परिषद तक हम लोग बदलाव चाहते हैं जी। तो आपके क्षेत्र में जो 5 साल में विकास हुई थी, तो कितना विकास हुई? हमारे जिला परिषद क्षेत्र में जी नहीं, पंचायत में केवल बलिया का विकास हुआ 5 साल में, और तीनों खैरी निर्मला और कस्या में एक भी विकास नहीं हुई। कुछ काम नहीं गजेंद्र यादव मेरा नाम है, मेरा घर निर्मला, वार्ड नंबर 8 से। मैं
तो ये बाबा जी जोर शोर में है जो अपना मुखिया जी का आगे ले जाना चाहते हैं इस बार, और बहुत ही जोश में लग रहे हैं। जैसा उम्र तो नहीं है उतना जोश में आने की, फिर भी बाबा अपना पूरा लगा दिए हैं और बहुत ही अपना समर्थन में पिताजी के पास आए हैं यहाँ पे। और भैया हमारा मुखिया ऐसा है जो हम लोग जैसे जनता बोलेंगे वैसे करेंगे। और यहाँ पे हमारे भैया लोग भी जुड़ चुके हैं, तो कुछ सवाल जवाब भैया लोग से करते हैं। भैया जी, आप अपना रोजगार छोड़ के जो मुखिया जी के समर्थन में आए हैं, जो क्या लग रहा है आपको नेताजी ईमानदार है कि नहीं? हमारा नेता बहुत ही ईमानदार है। हाँ, ईमानदारी के वजह से ही हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे नेता में सबसे पहला खासियत ये है जो भ्रष्टाचारी को खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना चाहते हैं, और इसमें ये काबिलियत है। जी ना बता दीजिए। अनिल कुमार यादव। तो एक भैया और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पूछते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, और पूछते हैं क्यों बैठे हैं और क्या चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जो पंचायत में बदलाव हो। बहुत काम नहीं हो रहा है, कुछ भी कोई सुनने को राजी नहीं है। आजकल किसी के पास जाते हैं तो उल्टा ही सीधा जवाब देता है। हम लोग चाहते हैं जो सही निर्णय हो, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, जो बात है वो सही होना चाहिए। हम कहीं कुछ करते हैं, हमारा गलती नहीं होता है, फिर भी हमको बोलता है तुम्हारा ही गलती है। ये बात नहीं होना चाहिए। जी, तो अगर आपका पिताजी जिला होएगा तो आप लोग उसको विजय करवाएंगे और विश्वास कीजिएगा 5 साल, और इस बात से अपना वोट मतदान कीजिएगा, तो आप किस तरह से विकास करवाएंगे? पूरा विकास होगा, जनता खुश हो जाएगा। इसलिए हम विजय कुमार यादव को हम अपना मुखिया प्रत्याशी के तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको चुने हैं। जी भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राम उद्गार यादव, गांव निर्मला, वार्ड नंबर 3 से। जी, तो इसीलिए आप लोग आए हैं जो नया बदलाव देखना चाहते हैं और पंचायत की भला, मतलब पंचायत की विकास और उजाला चाहते हैं। पंचायत को उजाला चाहते हैं। किसी को सही निर्णय आजकल के डेट में किसी को नहीं मिल रहा है। पंचायत में हर तरह का गलत होता है, घर हुआ, गांव हुआ, पंचायत हुआ, अगर भी पंचायत हुआ, तो किसी को सही निर्णय नहीं मिल रहा है। हम वो चाहते हैं जो हर आदमी को सही निर्णय होना चाहिए। जी, तो यहाँ पे चाहे हमारा गलती क्यों न हो। जी, तो यहाँ पे एक और जुड़ चुके हैं बाबा जी, तो इससे भी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। जी, तो आप जो ये लगा के बैठे हैं कब है, तो ये क्या है? बैगन छाप है। जी, तो इसको क्या कीजिएगा? इसको जिताएगा, बैगन छाप को जिताएगा विजय बाबू। बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत जो मुखिया है तो बहुत बेईमान है। 15 आवाज पे मेला लगा तो अखन मेला नहीं आ, 13,000 लेगा, 15,000 लेगा, 20,000 लेगा। ऐसे गद्दार कौन है? जी, तो आपका मुखिया विजय होंगे तो इस भ्रष्टाचार में जाएगा? एकदम जरूर घटेगा जरूर। बहुत ईमानदार है। आपका वोट कितना मिला? हमको और तो हर से जितना भी होगा हमारे विजय कुमार यादव से, मुखिया जी से हमारा सारा काम करेंगे लोग। मतलब कोई मुखिया जी के बारे में कोई अच्छा काम बताइए जो इससे पहले पूर्व 5 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले कोई अच्छा काम करवाए। हम लोग जब से देख रहे हैं, इससे 15-20 साल पहले हमारा मुखिया जी बाबा थे, बुजुर्ग आदमी, वरिष्ठ आदमी, वो तो चले गए, वही काम किए जो भी किया उन्हीं का किया हुआ अभी तक। इससे पहले इसके बाद जो बलिया में मुखिया जी हुआ है वो किसने कर पाए? सबसे 1500 रुपये इंदिरा आवास में ले लेते हैं,
फ्री का, अभी तक इंदिरावास किसी को दिया भी नहीं बंदा हो। ऐसे में मुखिया जी को देता हो क्या करेगा वो? पंचायत को बुरा ही देगा ना वो। तो आप ही लोग तो नौजवान, तो आप ही लोग सोचिएगा। तो हम लोग तो सोच ही रहे, हम लोग तो विजय कुमार यादव को जितानेंगे और क्या सोचेंगे बस। नौजवान इसके अलावा चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो नौजवान तो हम लोग सोच ही रहे, इस बार विजय कुमार यादव का वोट है, अब बैगन साहब को जिताना है जैसे भी हो, जहाँ जहाँ जाना पड़े वहाँ जाएंगे। हम लोग पंचायत में घूम रहे हैं, अब विजय कुमार यादव को जितवाना है जैसे भी हो। जी तो आप इसलिए समझ में आए हैं। जी तो फिर हम सबसे बातचीत किए तो बहुत अच्छा रहे। और इधर से ले लीजिए एक आदमी से, कहीं के हैं किसी पंचायत में है, अगर गाँव के हैं। तो एक मेरे साथ और जुड़ चुके हैं, तो पूछते हैं हम कुछ सवाल। आइए जी, बताइए आप क्यों आए हैं यहाँ? सर यहाँ हम विजय यादव को वोट देने और जिताने के लिए आए हैं। जी क्या अच्छा लग रहा है इसमें? सर बहुत कुछ अच्छा है। इससे पहले जो मुखिया है बलिया के मणिकांत झा, वो हमारे पंचायत में कोई काम नहीं किया, और दारू और गांजा को जो है फैक्ट्री जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ लोग है, सरकार तो होम डिलीवरी करा रहा है ना। सरकार बंद नहीं करा रहा है, सरकार होम डिलीवरी करा रहा है घर पर। जो जाना पड़ता था झंझारपुर, जो घर में मिल रहा है। डायरेक्ट नहीं कर रखा है यो। सरकार को गिरवे का मतलब से डायरेक्ट नहीं गिरता है, चंदा तो नहीं गिरता। और बढ़ावा कर दिया है बिहार सरकार, बंद नहीं किया है। बकावा में जो कह रहा है कि हम बंद किए हैं, वो बंद नहीं किया और बिल्कुल ही खोल दिया। तो आपके पंचायत में कितना विकास होता है? हमारे पंचायत में सर कोई विकास नहीं है। खैरी और बलिया के बीच में एक जो पुल था, वो पुल गिर गया, उसको बोलते वो है यातायात सुविधा करने में फसल हो गया। इसलिए अपना समर्थन रख के अपना जी, और नया चुनने के लिए आए। जी वो इसीलिए आए हैं। तो यहाँ पे देख रहे थे सब, जो एक मुखिया जी है